दिल्ली से अगर कंपेयर करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि लोग दिल्ली के तरह के पहनावे, उस तरह की ड्रेस, साथ में पूरे परिवार के साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बाहर शहर के इस तरीके की चहल पहल, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं। क्या कभी कोई बिहारी सोचा था कि मुंबई का लुक हमारे पटना के गंगा किनारे मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में कहीं का भी आदमी मिल सकता है। बिहार शब्द ही बना हुआ है बौद्धिज्म से निकला हुआ बिहार। आप बिहार आए और बिहार की राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पे न आए तो बहुत असंभव बात है। बिहार जब कोई भी आता है तो उसको याद आता है कि जंगल राज होगा, गुंडा राज होगा। इस वास्तविकता को जानने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से आए हुए हैं योगेश यादव, जिनसे बातचीत करेंगे। ये भी बिहार आए हुए हैं घूमने के लिए कि बिहार में इनको क्या दिखा, जंगल राज दिखा या गुंडा राज दिखा या किसी और का राज दिखा। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं योगेश यादव जी। और मैं दिल्ली से आया हूँ जी। मूलतः मेरा जो घर है वो यूपी के इटावा से है। तो जंगल राज वाली बात यह है कि अभी तक जो प्रवासी मजदूर बिहार से बाहर काम करने जाते हैं, तो एक बाहर के लोगों में बिहार की छवि उन्हीं को देख के एक धारणा है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मीडिया ने लगातार ये प्रचारित किया है कई वर्षों तक, जी, सालों साल ये प्रचारित किया है कि बिहार में शासन प्रशासन जो है चुस्त दुरुस्त नहीं रहता है। यहाँ पे शाम होते लोग घरों में बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, इस तरीके की चहल पहल नहीं रहती है। लेकिन हम जो बहुत नज़दीक से देख पा रहे हैं, अभी रात का तकरीबन 12:30 बज गए हैं और हम गंगा तट पे यहाँ के मरीन ड्राइव पे घूम रहे हैं और मरीन ड्राइव पे अच्छी खासी भीड़ भाड़ है। मैं दिल्ली से अगर कंपेयर करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि लोग दिल्ली के तरह के पहनावे, उस तरह की ड्रेस, साथ में पूरे परिवार के साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं और अपनी तरह से रील बना रहे हैं, कुछ अपना हवा खाने आए हुए हैं, बैठे गप मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो धारणा टूटेगी और टूटनी भी चाहिए। छोटे छोटे जो लोग हैं वही बातें बड़ी लेके जाते हैं आगे। तो लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए नज़दीक से, तब उनको समझ में आएगा। एक दिन पहले एक वेब सीरीज आया था जिसमें दिखाया गया था, आइए हमारे बिहार में स्वागत करें कट्टा से और कट्टा ठोक देंगे कपार में। उस वेब सीरीज में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको आप कैसे देखते हैं और अभी के प्रेजेंट टाइम में कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल जो युवा पीढ़ी है उसके हाथ में रील और मोबाइल, इस तरीके की तमाम तकनीकी चीज़ें हैं उनके हाथ में जी। और हर कोई अपना एक ग्लैमर से प्रभावित है जी। और ग्लैमर की दुनिया में तमाम सारी, उसमें वेब सीरीज का भी अपना एक योगदान है। तो उससे प्रभावित कुछ भी ऐसे कहीं कहीं हमने अभी सुना था कि ठोक देंगे 3 नट्टा या कट्टा, इस तरीके का। तो ये सब वो ग्लैमर से प्रभावित चीज़ें हैं, ऐसा कोई वास्तविकता नहीं है। और व्यवहारिक चीज़ें, मीडिया से प्रचारित चीज़ें और दूर बैठ के किसी के बारे में धारणा बना लेने में, इसमें बड़ा फ़र्क है। आपको अगर कोई चीज़ समझनी है तो वहाँ तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम फिर एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि रात के तकरीबन 1 बजने वाला है और इस दौरान बिहार में, पटना में, राजधानी के एक किनारे से आप समझिए कि हम तटबंध में खड़े हुए हैं। ये मरीन ड्राइव का तटबंध है ये, और यहाँ सामने ये जेपी सेतु हमें दिखाई दे रहा है जी। तो बाहर शहर के इस तरीके की चहल पहल, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं, स्कूटी, बाइक और पैदल, साइकिल, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, यहाँ तक परिवार के साथ लोग आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है, हाँ, हमारे मन से भी वो चीज़ खत्म हुई है जी। कि शासन प्रशासन ने काफ़ी चीज़ें सुधारी हैं, काफ़ी चीज़ें चुस्त दुरुस्त हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे का आर्थिक पहलू भी बड़ा काम कर रहा है कि लोगों में जैसे जैसे संपन्नता आती है तो कहीं ना कहीं उस तरीके की जो छीना झपटी और सब चीज़ें कम होती हैं संपन्नता के साथ साथ। बिहार का नाम सुनते आपके मन में कैसी छवि उत्पन्न होती है? देखिए, छवि की बात की जाए तो बिहार के बारे में एक आम लोगों में धारणा यही है कि ये प्रवासी मजदूरों का प्रदेश है जी। पूरे देश को यहाँ से मजदूर की सप्लाई होती है, यही सोच के आदमी आता है और उसको लगता है कि यहाँ का आदमी, हर आदमी उसी तरीके का है। लेकिन एक फैक्ट और भी है यहाँ का, सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर यहीं से निकल के जाते हैं।
आईएएस ऑफिसर निकल के जाते हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं प्रतिभा पलायन ही है कि बिहार के अंदर प्रतिभा है कि एक मजदूर से लेके आईएएस तक यहाँ का सब कर्मठ आदमी है और वो अपने आप को साबित करता है ना। आर्थिक रूप से पूरे देश की जो रीढ़ है वो कहीं ना कहीं मजदूरों से ही बनती है और वो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। जो प्रतिभाएं मान लीजिए जो पढ़ लिख के जाते हैं वो और तरीके से जाते हैं तो वो भी यहाँ से निकलते हैं। तीसरा इसके पीछे एक कारण ये और है कि जब संसाधनों की कमी होती है जहाँ पे, वहाँ एक ही रास्ता दिखता है, केवल और केवल पढ़ाई और स्टडी, उसी से कुछ हासिल करना। तो यहाँ की युवा पीढ़ी में वो भी एक बात है कि कहीं ना कहीं हम उस तरीके की मेहनत करें, उस लेवल को हासिल करें कि हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे तमाम चीज़ें हमें उपलब्ध हो सकें जो बाकी दुनिया में वो देख रहे हैं। आप बिहार फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी कभी आ चुके हैं आप? बिहार मेरा अगर इस तरीके का दौरा देखा जाए तो मेरा फर्स्ट टाइम ही दौरा है और मैं तमाम चीज़ों को एक्सपोज करता रहता हूँ। मेरा देश के अलग अलग हिस्सों में जाना होता है, एक संवाद यात्रा हमारी चलती रहती है। आप करते क्या? तो करने के लिए मैं वैसे तो एक पेशेगत एक इंजीनियर हूँ, पेशेवर एक इंजीनियर हूँ एक अच्छे संस्थान में, लेकिन उसके अलावा हमारा सामाजिक चीज़ों में बड़ी रुचि है। हम समझना चाहते हैं कि कहीं का समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ का भूगोल क्या है, वहाँ की प्रकृति क्या है, वहाँ की मिट्टी में क्या है, वहाँ के गांव कैसे हैं। तो इसलिए अलग अलग देश के हिस्सों में मेरी संवाद यात्रा जाती है। तो उसी संवाद यात्रा के तहत हम बिहार आए हुए हैं। बिहार घूमने के लिए आए हुए थे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि एक संवाद यात्रा है ये हमारी। संवाद यात्रा को आप घूमने के से भी जोड़ सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आए हुए थे और तमाम चीज़ें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। हमने यहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ें देखी, हमने यहाँ के गांव देखे, हमने यहाँ की नेचर को देखा, प्रकृति को देखा, लोगों को देखा। तमाम युवा पीढ़ी के से हमने बातचीत की 2-3 दिन में और ये समझा कि ये बदलता हुआ बिहार है, ये अपने आप में विकसित होता बिहार है और ये वो बिहार है जो लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, उससे हट के बिहार है ये। क्या कभी कोई बिहारी सोचा था कि मुंबई का लुक हमारे पटना के गंगा किनारे मिल सकता है? जरूर मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में कहीं का भी आदमी मिल सकता है, कोई भी कहीं मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में भी मिल सकता है और बिहार के तमाम ऐसे एक्टर हैं जो मुंबई गए हुए हैं, मुंबई के वो तमाम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रकाश झा जैसे लोग हैं, है ना। तो ये कोई बात नहीं है कि वहाँ के लोग यहाँ नहीं मिल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, हमारे कहने का मतलब ये था, मतलब कोई व्यक्ति कल्पना नहीं किया था कि मुंबई का मरीन ड्राइव हमारे पटना में भी हो सकता है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये बदलता हुआ बिहार है जी, है ना। विकसित होता बिहार है, बदलता हुआ बिहार है और ये वो बिहार है जो कहीं ना कहीं लोगों की जो धारणाएं हैं, लोगों ने जो दिमाग में अपने बिठा रखा है, उससे हट के बिहार है। तो मुंबई का मरीन ड्राइव भी मैंने देखा है, वहाँ से साफ सुथरा मरीन ड्राइव ये है, ये गंगा नदी का मरीन ड्राइव है और वो जो है अरब सागर का मरीन ड्राइव है। तो यहाँ पे तो बड़ा साफ सुथरा है, गंगा का रेत बाहर, गंगा को छूती हुई लहरें, इतना 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद भी अभी समझिए कि मैं देख रहा हूँ कि बड़ा सुहावना यहाँ पे हवा चल रही है, सुहावना सा मौसम हो रहा है रात के समय में, तो अच्छा लग रहा है। बिहार में सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगा? बिहार में सबसे अच्छी चीज़ों में ये है कि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है जी, उसके अंदर मैंने देखा है बहुत बदलाव की चीज़ें आ रही हैं, उनकी समझ बहुत अच्छी है। मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि उनके अंदर पढ़ाई के प्रति, राजनीति को लेके और देश में क्या कैसे बदलाव हो सकता है, इस पर उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की। कई मुद्दों पे मैंने बातचीत उनसे की, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार का अपना एक इतिहास है। लोग कह देते हैं कि यहाँ घूमने के लिए क्या करने आए हुए हैं, घूमने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन अगर घूमने के लिए अगर आप देखेंगे तो इतिहास के नज़रिए से बिहार में सब कुछ है। बस उन चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। आप जैसे मीडिया बंधु अगर इन चीज़ों को बढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, बढ़ाना भी चाहिए। बिहार शब्द ही बना हुआ है बौद्धिज्म से निकला हुआ बिहार, हर जगह यहाँ पे बिहार है, जहाँ ज़मीन को खोद दीजिए वहाँ पे यहाँ बिहार है। हम कल नालंदा परसों गए थे, नालंदा राजगीर, हमने देखा है कि पूरी पट्टी ऐसी भरी पड़ी है जो दुनिया के अंदर शायद बौद्धिज्म को समझने के लिए, आप समझिए 6ठी सदी में भेलसांग यहाँ पे यात्री बन के आया था।
क्या आज के लोगों में यहाँ समझना होगा। उस दौर में जब साधन नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, तब चाइना से एक यात्री कितनी मुश्किल हालात में, सोचिए आज के 1500 साल पहले, और यहाँ नालंदा पहुँचता है और तमाम चीज़ों को यहाँ से लेके जाता है। तो बिहार ज्ञान की खान है और बिहार के अंदर वो सब चीज़ें हैं। उनको अगर आप जैसे मीडिया बंधु और तमाम लोग हैं, यहाँ के चैनल, यहाँ की पत्रकार बंधु, उनको निकाल के बाहर लाएं, दिखाएं, समझाएं, रिसर्चर यहाँ पे आएं, चीज़ें और करें। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ के गांव के अंदर इतिहास बिखरा पड़ा है। तो पर्यटन क्या होता है? पर्यटन यही है ना कि विकसित किया जाए। आज मैं मनेर गया था, दिन में सारे दिन मैं मनेर में रहा हूँ। मनेर के अंदर एक चिश्ती सिलसिले का, सूफी सिलसिले का इतना बड़ा मजार मनेर शरीफ, मैं देख के दंग रह गया कि बलुआ पत्थर से बना हुआ, उस ज़माने का 1604 मुझे बताया लोगों ने कि वो बना हुआ है। और उसके पहले एक उसमें दूसरी मजार थी, वो 900 साल पुरानी थी। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। और मनेर शरीफ का जो चिश्तिया सिलसिला है, उस सिलसिले से संबंधित यहाँ के मुस्लिम फॉलोअर हैं। आसपास के पूरे, मैंने सुना कि मगध बेल्ट के अंदर उसके फॉलोअर भरे पड़े हैं। सारा मुसलमान समाज यहाँ का उसी चिश्तिया सिलसिले से संबंधित है। तो ऐसी चीज़ें भी प्रमोट की जानी चाहिए। उससे एक समुदाय जुड़ा हुआ है, उसकी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ का लिट्टी चोखा खाए आप? बिहार का तो फेमस है। बिहार का लिट्टी चोखा आज बिहार तक सीमित नहीं है। बिहार का लिट्टी चोखा आज आपको मुंबई के मरीन ड्राइव पे भी मिल जाएगा, दिल्ली के कनॉट प्लेस में मिल जाएगा, और धूर साउथ में आप भारत के चले जाएंगे तो आपको चेन्नई और हैदराबाद वहाँ भी बिकता हुआ मिलेगा। तो लिट्टी चोखा अब एक बहुत चर्चित डिश हो चुकी है आज के दौर में। तो बिहार में आने को सीधी बात है, खाना ही खाना है। लेकिन लिट्टी चोखा एक पहचान बिहार की है खान पान में। यहाँ की सरकार कैसी काम कर रही है, आप उसको किस नजरिए से? मामले में तो देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार को और चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। हम प्रशासन के मामले में देख रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं है। हमने देश की तमाम राजधानियां देखी, अलग अलग स्टेट में हमने देखा है, प्रशासन उतना चुस्त दुरुस्त नहीं दिखा हमें। रोडों के ऊपर मतलब बेतरतीब वाहन चल रहे हैं, जगह जगह पे पब्लिक में जो है डिसिप्लिन नहीं है उस तरीके का। गाड़ियां कहीं भी जा रही हैं, कुछ भी हो रहा है। हमें लाल बत्ती जैसा ऐसा यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखा। और इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं कि थाने के सामने भी लोग खूब हल्ला गुल्ला झगड़ा कर देते हैं। उनको डर नहीं है उनके मन में कि भाई शासन प्रशासन का, मतलब प्रशासन की आपको लापरवाही दिखती है? तो ये चीज दिख रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन पे ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन और प्रशासन में चुस्ती दुरुस्ती सरकार का पहला काम यही है ना। राज्य सरकार का काम है, क्योंकि अगर हम दिन भर में 10 रुपया कमाते हैं और 10 रुपया अगर हम शाम को सुरक्षित घर पहुंचा देंगे तो ये बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वो चीजें हैं, इस पे काम सरकार को करना चाहिए। जी, तो प्रशासन को इस पे ध्यान रखने की जरूरत है, सरकार को भी इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरीके से डिसिप्लिन लोगों में नहीं दिखती है, जब सड़कों पे वाहन चलती हैं तो वाहन किसी भी डायरेक्शन में जा रही होती है, उस पर पुलिस ध्यान नहीं देती है। और बिहार के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप पंचायत देख रहे हैं। तो चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टीपी बिहार को एक बार फॉलो करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।